एक आदमी डाइवोर्स लेने गया अपनी शादी के 5 साल बाद। तीसरी चाबी, उसने जज से कहा साहब साहब मुझे डिवोर्स चाहिए। बोले क्यों? बोले ये मेरी बीवी जो है ना, ये मुझे बर्तन फेंक के मारती है। तो बोले कब से मार रही है? बोले साहब 5 साल से मार रही है। तो बोले आप डाइवोर्स लेने आए हो? बोले अब इसका निशाना लगता है। तो तीसरी चाबी क्या है? प्रैक्टिस। माता सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है? उन्होंने बड़ी जबरदस्त लाइन कही, बड़ी जबरदस्त। उनका बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत। उनका और उनके हस्बैंड का, ज्योतिबा फुले एंड माता सावित्रीबाई फुले। उनकी एक लाइन है, उसको लिखना आज जाके अपनी डायरी में, कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है अज्ञानता। इग्नोरेंस, नॉलेज नहीं, अज्ञानता। उसको पकड़ो, पीटो और अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अज्ञानता मतलब ये नहीं कि हम पढ़ने नहीं गए। फिर वही बात, डिमांड। तुम जो भी करते हो ना, उसकी एक डिमांड है। अब सबसे अंतिम चाबी, चौथी। 3 चाबी क्लियर? तुम ऐसे क्यों नहीं पढ़ते? तुम भी ऐसे पढ़ो। पढ़ाई क्या है? सीख है। तुम सोचते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेता बन जाना, मंत्री, इलेक्शन लड़ जाना। नहीं सर पैसा नहीं है, बाबा बन जाना। अभी तुम्हारी उम्र 21-22 साल होगी, 10-12 साल बाद जितने अभी प्रेजेंट नामी बाबा हैं सब खत्म हो जाएंगे, तो तुम आ जाना। आईएएस की तैयारी करोगे, नॉलेज का भंडार रहोगे, 10-12 अच्छे लोग रखना, कायदे के चमचे, चेला स्ट्रॉन्ग। वो खड़े हो जाए बीच में, बाबा जी आपकी ताबीज ले गए थे, लड़का क्लर्क बन गया। ओ बैठो 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 बैठो। एक कोई इधर से खड़ा हो जाएगा कि बाबा जी वो है ना, ये संसार, ये धन, ये माया है, मुझे दे दो। कुछ तो बनोगे ना यार, ऐसा थोड़ी कुछ नहीं बनोगे। तुम तो जबरदस्ती एक बात में पड़े हो, नहीं हुआ। और फिर ये समाज और महान है। जीवन में तुमको 1 या 2 आदमी मिलेंगे जो तुम्हें प्रमोट करेंगे, चढ़ाएंगे मॉरली। कभी कभी तो परिवार वाले ही इस बात को नहीं समझ पाते। आईएएस की प्रिपरेशन, किसी भी चीज की प्रिपरेशन एक स्ट्रेस है। किसी भी चीज की तैयारी एक स्ट्रेस है। उसमें से परिवार कभी कभी ना समझी में कि अब की बार नहीं हुआ तो शादी कर देंगे। अब की बार कई सारे लड़के हुए। एक लड़का है रमेश, उसका 7th अटेम्प्ट में हुआ। उसने कहा मुझसे कि सर मेरे पिताजी हर बार जब मैं फेल होता था तो कहते थे कोई बात नहीं, जब तक अटेम्प्ट है मैं अपने आप को बेचकर तुम्हें पढ़ाऊंगा। थोड़ा उसका शेड्यूल बिजी था, नहीं तो हम उसको भी लाते। तुम क्यों डरते हो यार? डरना एक नैसर्गिक चीज है, ऐसा नहीं कि नहीं होनी चाहिए। नहीं है तो भी चेकअप कराना पड़ेगा कि हम डरते ही नहीं। पुलिस वालों पे पत्थर फेंक दिए, फिर पुलिस वाले क्या करेंगे? सबसे खतरनाक सेवा है देश की, सो नहीं पाते ये। और सबसे ज्यादा लोग गाली पुलिस वालों को देते हैं, इनको छुट्टियां नहीं मिलती। और जॉब ऐसी है, दिन में 10 आदमी से मुलाकात करनी है, 9 बदमाश हैं। अब एक उसमें कोई अच्छा आदमी मिल गया, तो अब जब 9 आदमी से आप एक तरह की बात करेंगे तो 10 में से कैसे चेंज करेंगे? तो वो भी उसी में आ गया, हमारे साथ बदतमीजी कर दी। नहीं नहीं भैया, वो सबसे खतरनाक जॉब है इंडिया की, पुलिस।
सबसे खतरनाक। चौथी चाबी जो है, फोर्थ, क्या? तुम छोटे थे, स्कूल जाते थे, होमवर्क करते थे ना? क्यों? डर की वजह से कि मैडम उठा के सो पटक देगी, उठा के। और कितने भी बहाने बनाओ, कितने भी, मैडम वो दर्द हो रहा था मैडम, इससे कर लेते, मैडम इससे लिख नहीं पाते, मुंह से पकड़ के लिख देता आंसर। मैडम मैडम तो कुछ सुनती नहीं थी बचपन में। और तुम लोग के समय में तो टीचर गलत मारते थे, हम लोग के समय में उनका मारने का तरीका बड़ा साइंटिफिक था। यहां मारते थे एक्यूप्रेशर पे, कि यहां मारेंगे तो ये खुलेगा तुरंत, सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट यहां है। आज के टीचर तो यहां मार दिए, आंख की रोशनी चली गई। हमारे टीचर ऐसा नहीं मारते थे, यहां मारते थे, यहां कहते मुर्गा बन जाओ, जब आदमी वाला कोई गुण ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तो चौथी चाबी, चौथी चाबी है दंड, पनिशमेंट। खुद को, अगर तुम्हें कोई दूसरा पनिशमेंट देता है तो तुम जिंदगी भर मजबूर रहोगे। खुद को जिंदगी में खुद को डिसिप्लिन करने का सबसे प्यारा तरीका है खुद को पनिशमेंट देना। एक 80 साल के बुढ़ा बुढ़िया, हेल्दी, स्वस्थ, जॉगिंग करते हुए, एक नौजवान उनको डेली देखता था कि ये 80 साल के बुढ़ा बुढ़िया ये डेली 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। एक दिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जाके पूछा कि दादा इतने हेल्दी हो, 80 साल पे दोनों, कैसे? बोले बेटा जब हमारी शादी हुई तो हमने ये डिसाइड किया कि जब भी झगड़ा होगा और जिसकी भी गलती होगी वो 5 किलोमीटर वॉक करेगा। बोले ज्यादातर गलती मेरी ही होती थी, तो मैं 5 किलोमीटर वॉक करने चला जाता था। अच्छा, बोले आप तो चले जाते थे, ये दादी बोले ये देखने आती थी कि मैं जाता हूं कि नहीं। तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी, मैंने कहा ना कि पूरे भारत में मैं पढ़ाने जाता हूं और सबसे ज्यादा मेहनत यहां के लड़के करते हैं, और खासकर इलाहाबाद के। सब इलाहाबाद कानपुर तो अगल बगल है, यहां यूपी के लड़के सबसे ज्यादा, बिहार, यूपी बिहार दोनों सबसे ज्यादा। बहुत तो ऐसे हैं जिनके घर से प्रॉपर पैसा नहीं है, खाना नहीं आता, बहुत सारे। रामेश्वर, एक इतनी प्यारी कहानी, अब ये आपको बताएंगे प्री में क्या करना, मेंस में क्या करना। इस आदमी सामान्य घर, पिताजी किराना, छोटी मोटी दुकान, कोरोना में सब बंद, खत्म, घर को चलाना है, भाइयों की स्कूल की फीस जमा करनी है। अब किराना को जो दुकानदार है उसकी अंबानी थोड़ी है कि 10 साल देश बंद हो जाएगा तो उसका घर चलेगा। वो तो डेली कमाएगा, डेली खाएगा, और सारा बोझ इस आदमी के ऊपर। पैसा नहीं है, कोचिंग फीस कैसे जमा करेंगे, दिल्ली पढ़ने कैसे जाएंगे, कितनी चुनौतियां, घर को संभालना, भाइयों को स्कूल का फीस जमा करना, अपनी तैयारी करना, घर पालना। तो इस आदमी ने कोचिंग में पढ़ाया, स्कूल की कोचिंग 11, 12, 2 साल, इसीलिए 26 साल में सिलेक्शन हुआ, नहीं तो 22 में हो जाता, 24 में हो जाता। ये देखो, ये कोई सुनी कहानी नहीं, तुम्हारे सामने बैठा हुआ आदमी। मैं जब भी किसी को बुलाता हूं तो मैं एक चीज का ध्यान रखता हूं कि उसकी
जो बैकग्राउंड हो वो तुम्हारे लिए प्रेरक हो। 7 हसन, तुम भी तो इसी सारी चुनौतियों से जूझते हो। फिर इस आदमी ने 2 साल कोचिंग में पढ़ाया, अपना घर चलाया, अपने भाइयों की स्कूल फीस जमा की, अपना पैसा इकट्ठा किया कोचिंग करने का। देखो तुम्हारे सामने बैठा हुआ आदमी, बातें करना बहुत आसान होता है, उसे करना एक होता है, कहानी सुनना एक होता है, सामने तुम्हारे आदमी बैठा हुआ है